Hello students of class 10, welcome to our bio class, and in this class we are going to discuss about the nutrition in animals. ठीक है, इस क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस परफॉर्म होता है ना, वह कैसे होता है। इस वर्ड से पहले हम लोग को इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम लोग सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं और आप लिखे भी होंगे सिंपली कि द प्रोसेस ऑफ obtaining food and utilizing it ठीक है। तो यहां पे हमने एक फोकस किया कि यहां पर दो प्रोसेसेस एक दूसरे से कंबाइंड हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक ऑब्टेनिंग फूड और दूसरा होता है यूटिलाइजिंग इट। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑब्टेन्ड करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इस ऑब्टेन्ड करने का प्रोसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमने इसके आधार पर पूरे लिविंग बीइंग्स को टू ग्रुप्स में जो है उसको हमने डिवाइड किया था। पहला था, ठीक है, कि पहला है ऑटोट्रॉप्स। पहला क्या है? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और दूसरा कौन था? तो दूसरा था हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दो तरह के लिविंग क्रिएचर्स थे। ऑटोट्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, चाहे वह केमोट्रॉप हो चाहे वह फोटो ऑटोट्रॉप हो, लेकिन हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इस हेटेरोट्रॉप के बारे में। तो जो ये हेटेरोट्रॉप है, ठीक है, हेटेरोट्रॉप जो है वह हेटेरोट्रॉप, ठीक है, एक कैटेगराइज किया गया। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो कि खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि ऑल द हेटेरोट्रॉप्स आर डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां पे यह भी कह सकते हैं कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसलिए जोड़ते हैं कि कुछ लिविंग क्रिएचर्स प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट न होकर वह उन लिविंग क्रिएचर्स, उन एनिमल्स, उन इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो कि प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हैं कि जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं शॉर्ट में कि डिपेंड्स ऑन, है ना, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर व्हाट? डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, है ना। यहां पर देख सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, यानी अपने फूड के लिए हेटेरोट्रॉप्स किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हमने इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों जोड़ा, ये आपको ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है। इस हेटेरोट्रॉप्स के को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसे मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स, ठीक है। दूसरा है कार्निवोर्स, और तीसरा और लास्ट है ओमनीवोर्स, ठीक है। तीसरा जो है वह क्या, कौन है? तो ओमनीवोर्स है। 3 है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स
और ओमनीवोर्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक डेफिनेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हार्बीवोर्स किसे कहेंगे, कार्निवोर्स कौन है, और ओमनीवोर्स कौन कौन से लिविंग क्रिएचर्स ओमनीवोर्स कहा जा सकता है। इसमें हार्बीवोर्स में जो है वह सीधा है कि हार्बीवोर्स में ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो कि केवल प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, केवल प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी टोटल मिलने वाले, डायरेक्टली वह किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स आर काउंटेड एज हेर्बिवोर्स। बट द कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को हम कहें तो यह क्या खाते हैं, तो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जानवरों के मांस को खाकर ये जिंदा रहते हैं। जबकि ओमनीवोर्स की बात करें तो यह दोनों खा लेते हैं, यानी प्लांट्स को भी या प्लांट प्रोडक्ट को भी और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स को भी, और इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, बोथ, यानी दोनों के ऊपर फीड करते हैं, दोनों को खा लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ लिविंग क्रिएचर्स को अलग कैटेगरी प्रोवाइड किया गया है, जैसे अगर कुछ लिविंग क्रिएचर्स जैसे कि आपका हाउस लिजार्ड है, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, ठीक है ना, तो ये सब केवल इंसेक्ट्स को खाते हैं और इसलिए इनको स्पेशल कैटेगरी प्रोवाइड किया गया और वह कहलाता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोर्स है, ठीक है। कुछ लिविंग क्रिएचर्स ऐसे भी हैं जो केवल लिक्विड फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, हनी बीज, ये सब ऐसे ही लिक्विड फूड को जो है वह कंज्यूम करते हैं। और ऐसे लिक्विड फूड कंज्यूम करने वाले लिविंग क्रिएचर्स को फ्लूइड फीडर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, फ्लूइड फीडर्स, फ्लूइड फीडर्स, ठीक है। कुछ लिविंग क्रिएचर्स ऐसे हैं जो दूसरे लिविंग क्रिएचर्स के ब्लड को शक करके, खून को चूस कर और उससे अपना जो है वह फूड ऑब्टेन करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग संगीवोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सा है, संगीवोर्स, ठीक है। तो ऐसे मतलब जैसे लीच है, जैसे हम कहेंगे कुछ मतलब अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे ब्लड को शकिन करके, सैंडफ्लाइज हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे ब्लड को शकिन करके और उस पर फीड अपन करते हैं, उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं संगीवोर्स, ठीक है। और कुछ होते हैं डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स कौन है, डेट्रीवोर्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं, जैसे हमने आपको फंगी के बारे में बताया कि फंगी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डीकंपोजर्स कहते हैं, ठीक है। वह ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जो है वह डीकंपोज करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सॉइल में जो डीकंपोज हो रहे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको डीकंपोज करके और उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, सिंपल सा एंड कॉमन एग्जांपल है आपका अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म को आप देखेंगे वह मिट्टी को खाता है, तो मिट्टी में क्या मिलेगा, तो उस मिट्टी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसे वह डाइजेस्ट करता है और उसी से अपना नॉरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, और इस तरह वह अपना फूड मतलब इस तरह से वह अपने सर्वाइवल को इंश्योर करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे
कि वह कौन कौन सा स्टेप्स है जो न्यूट्रिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है ना। हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वह किस किस स्टेप में इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से स्टेप्स हमारे बॉडी में परफॉर्म्ड होते हैं जिससे हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें 5 प्रोसेसेस हैं, याद रखना है 5 प्रोसेसेस। There are 5 processes involved in the process of nutrition। ठीक है, हमारे जो न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है उसमें हमें 5 प्रोसेसेस जो है वह परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, पहला जो प्रोसेस होता है वह होता है इंगेशन। ठीक है, इंगेशन, इंगेशन, इंगेशन। सेकेंड प्रोसेस जो है वह है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड द फोर्थ प्रोसेस, ठीक है, फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट प्रोसेस इज ईगेशन। ठीक है, ईगेशन, लास्ट प्रोसेस इज ईगेशन। ओके,